वेलकम टू इंग्लिश विथ अंकित। आपके मन में इंग्लिश से रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे। आपको लगता होगा, यानी कि आप मन में सोचते होंगे कि क्या हम 40 दिनों में इंग्लिश सीख पाएंगे, क्या हम कभी फ्लुएंट इंग्लिश सीख पाएंगे, या फिर हम फ्री में घर बैठे इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके छोटे छोटे कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनसे आपकी इंग्लिश ओनली 40 दिनों में फ्लुएंट हो जाएगी। सो आर यू रेडी फॉर दोस टिप्स? इफ यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टिप्स, दैट इज सी एंड लर्न। सी एंड लर्न। यदि हम कोई भी नॉलेज सीखते हैं, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो मेनली 2 ही तरीकों से हम उसे सीखते हैं। या तो हम उसे आइज़ के थ्रू सीखते हैं या फिर ईयर्स के थ्रू सीखते हैं। यानी कि जब भी कोई नॉलेज आप ग्रहण करते हैं तो या तो आपकी आंखों के द्वारा वो सीखा जाता है या फिर कानों के द्वारा सुनकर सीखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है, या तो वो आप इसे देखकर सीख रहे हैं या फिर सुनकर सीख रहे हैं। तो इसी टेक्निक का फायदा हमें हमारी इंग्लिश सीखने में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक रूम में बैठे हुए हैं। अब यदि आप साइड में देखेंगे तो आपको दीवारें दिखाई देंगी। अब आपको पता करना है कि दीवारों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब यदि आपको इसका मीनिंग पता हो तो अच्छी बात है, यदि पता नहीं हो तो आपको गूगल करना है। जब आप गूगल करेंगे कि दीवारों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो आपको पता चलेगा कि इन्हें हम वॉल बोलते हैं। तो इस तरह आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मिरर दिखाई दे रहा है आपके सामने, बट आपको इसका अंग्रेजी वर्ड पता नहीं था, यानी कि आपको कांच दिखाई दे रहा है। तो आप इसे गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांच को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। तो ऐसे कई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आपको सर्च करना है और इंग्लिश इनकी सीखते जाना है। तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और इस टेक्निक से आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टिप। वॉच द मूवीज, वेब सीरीज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी आपको देखना है उसे आपको इंग्लिश में देखना स्टार्ट करना है। यदि आप किसी एनी काइंड ऑफ वीडियो, मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपको क्रिकेट के वीडियो देखना स्टार्ट करना है, बट उसे इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश कमेंट्री के साथ देखना है, बट इसे आपको सबटाइटल्स के साथ देखना है। यानी कि कोई आप वेब सीरीज देख रहे हैं तो उस वेब सीरीज को आपको इंग्लिश में विद सबटाइटल्स देखना है, क्योंकि जब आप सबटाइटल्स के साथ किसी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके सामने कई शब्द गुजर रहे होंगे, या तो जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा या फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा। तो जब आप वीडियो को सुन भी रहे होंगे और साथ ही में सबटाइटल्स के साथ देख रहे होंगे तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होने लगेगा और कई नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो इस टेक्निक से आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा और साथ ही में आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी इंप्रूव होगा कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है और कैसे किसी सिचुएशन के लिए इंग्लिश को यूज किया जाता है, यह भी आपका इंप्रूव होने लगेगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज रीडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको कोई नोवेल पढ़ना पसंद है या फिर छोटी छोटी कार्टून वाली बुक पढ़ना पसंद है, तो आपको जो भी बुक पढ़ना पसंद हो उसे आपको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कई वर्ड जो आप सबटाइटल्स से सीखे होंगे या फिर गूगल करके सीखे होंगे तो वो रिपीट होने लगेंगे और रिपीटेशन से आप उस वर्ड को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। और जब आप इसे पढ़ रहे हों, किसी बुक को पढ़ रहे हों, तो आपको उसे जोर से पढ़ना है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको इस स्पीड से पढ़ना है और इतनी आवाज में पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज वाली जो टंग है, जैसे कि आपकी अभी हिंदी टंग है, तो वो इंग्लिश में बदलने लगेगी और आपकी इंग्लिश वाली जो टंग है वो इंप्रूव होने लगेगी, यानी कि आपकी जुबान पर इंग्लिश आने लगेगी। तो ये टेक्निक आपको सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी इंग्लिश बोलने के लिए। सो इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स मूव फर्दर।
एंड दैट इज मेक योर ऑन नोट्स। आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है। अब जैसे कि मैंने जो अभी 3 टिप्स आपके साथ शेयर की, उनसे आप कई चीजें सीख रहे होंगे, कई सेंटेंसेस सीख रहे होंगे, कई मीनिंग सीख रहे होंगे, कई वोकेबुलरी सीख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, उसको खुद के नोट्स में लिखना है, ताकि जब आप भूलें तो आप उनको रिपीट कर सकें। और रिपीटेशन जब आपका होगा तो आपको वहां बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। सो ये टेक्निक भी आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। सो इसे भी अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, डोंट फील एम्बेरेस्ड। यानी कि आपको जब भी इंग्लिश बोलने का मौका मिले तो आपको इंग्लिश बोलना है। आपको गलतियों से नहीं घबराना है और ना ही शर्माना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मैं यहां बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। लोगों का काम है हंसना, वो हंसेंगे, लेकिन आपको जहां भी जरूरत पड़े तो आप इंग्लिश बोलना है। चाहे आप थोड़ा बहुत गलत बोलेंगे चल जाएगा, बट जब आप गलतियां करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपने कौन सी गलतियां की और उन गलतियों को आगे से रिपीट नहीं करना है। यानी कि आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना है। यदि आप कोई ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब आप कोई नेक्स्ट किसी से बात कर रहे होंगे तो उसे इंप्रूव करना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी कि जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतनी ही स्ट्रांग आपकी इंग्लिश होती चली जाएगी। यानी कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो बेसिकली इसको हमें प्रैक्टिस करना होता है। यानी कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको इंग्लिश आएगी नहीं। यदि आपको बोलना है इंग्लिश तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी ही थ्योरी रट लें, कितने ही वीडियोस देख लें, बट तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे। आपको खुद बोलना स्टार्ट करना है। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि यदि इन 5 टिप्स को आप अप्लाई करते हैं तो जो आपकी इंग्लिश है केवल 40 दिनों में फ्लुएंट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। बट आपको रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करना है, और यदि इन टिप्स को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। ओके, सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? यदि आज के वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। और यदि आपको सीखना है इंग्लिश तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।